खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सत्यपाल मलिक को सीबीआई का बुलावा। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं NTV टाइम। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की खबर के साथ ही एक खबर और सुर्खियों में बन रही थी। वह खबर थी सत्यपाल मलिक का एक निजी चैनल को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वह पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। तो पहले हम आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक है कौन। सत्यपाल मलिक पूर्व में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 दलों को छोड़कर मलिक बीजेपी में आए थे। मलिक एक बार सांसद और एक बार विधायक भी रह चुके। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के बुलावे को उनके लिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष सरकार इस बात को लेकर हमलावर है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। एक नजर डालते हैं विपक्ष के बयानों पर किसने क्या कहा। धन्यवाद। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया। वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी। 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, एक इंटरव्यू में किया। उसके बाद भी एकदम चुप्पी सरकार की तरफ से। हां, ट्रोल आर्मी जो है इनकी सत्यपाल मलिक जी के पीछे पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। जिस पर आरोप लगाया, सुना है वो अमेरिका में घूम रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया वो अब सीबीआई के चक्कर काटेगा। तो जो राहुल गांधी बार बार हम सबको कहते हैं डरो मत, यह बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। यह बात शायद सीबीआई को भी समझ में आने लगी है। 10 दिन इसीलिए लगे होंगे। और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद ऐसे कई लोग हैं जो और कई खुलासे करने वाले हैं। इस सरकार के 9 साल जिस तरह से गुजरे हैं, जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की नीतियां निर्धारित की गई हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इन्हें ये छुपाना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो वो बातें बताना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश आपके साथ है। खौफ इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है। वो कायर हैं, सीबीआई के पीछे छिपा है। जब जब इस महान देश पर संकट आया, आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया। वो अनपढ़ हैं, भ्रष्ट हैं, गद्दार हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर सका। आप आगे बढ़ो सर, प्राउड ऑफ यू। आगे हम आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक को जिस मामले में सीबीआई का समन गया है, वो मामला क्या है।
सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्होंने एजेंसी से 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी। आपको बता दें कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके समर्थन में बयान दे रहे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि लेकिन आपको यह भी पूछना चाहिए कि हमसे अलग होने के बाद ही सब बातें क्यों याद आती हैं? आत्मा तब जागृत क्यों नहीं होती जब सत्ता में बैठे होते हैं? इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। जब आपने जो कहा वह सब कुछ सही है, तो जब आप गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? खैर, ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे छुपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन जनता और मीडिया को करना चाहिए। आप जब सत्ता में नहीं है, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो आरोप की वैल्यू और उसका मूल्यांकन दोनों को करना चाहिए। हमारी पार्टी में वे लंबे समय से काम कर रहे थे। वे राजनाथ सिंह जी के टीम में भी थे, मेरे साथ भी रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे लंबे अरसे से काम कर रहे थे। समय समय पर कोई अपना रूप बदलता है तो इसमें क्या कर सकते हैं? जनता को उन्हें पहचानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनटीवी टाइम। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।